नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम का बदला ले लिया। भारत ने ऑपरेशन में 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन पाकिस्तान इस सच्चाई को कबूल नहीं कर रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, उसका एक सबूत आया है। दरअसल में पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी में अस्पताल घायल जवानों से भर गए हैं। पाकिस्तानी सेना का कायर प्रमुख असीम मुनीर घायल जवानों का हालचाल लेने पहुंचा है। रावलपिंडी के अस्पताल की तस्वीरें सामने आई, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का चीफ मौलाना असीम मुनीर अपने घायल जवानों का हाल जानने पहुंचा है। अस्पताल में पाकिस्तानी सेना के दर्जनों घायल जवान भर्ती हैं। वहीं लाहौर के अस्पताल से भी खबर सामने आई है कि जहां पंजाब प्रांत के सीएम और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज घायल जवानों का हालचाल लेने पहुंची हैं। सामने आई तस्वीरें और वीडियोज में दिखाई दिया है कि पूरे अस्पताल घायल जवानों से पटे हुए हैं। अस्पताल में कोई भी बेड खाली नहीं है, हर बेड पर पाकिस्तानी सेना के घायल जवान भर्ती। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने अपना नुकसान बहुत छिपाने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आ गया और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से डरकर पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर कर लिया। जाहिर है कि भारतीय सेना के एक्शन से उसकी फौज को काफी नुकसान पहुंचा है। भारत के हमले में सैकड़ों पाकिस्तानी जवान घायल हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक घायल जवानों के नंबर नहीं बता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी गलती से खुद ही झूठ से पर्दा उठा दिया है। हाल के समाचारों में दावा किया गया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता की है, लेकिन भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि संघर्ष विराम दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत से हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई 2025 को ट्रुथ सोशल की घोषणा की और अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमति जताई। हालांकि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता दोनों देश के डीजीएमओ के बीच में सीधे संपर्क से हुआ है और अमेरिका की मध्यस्थता का कोई उल्लेख नहीं किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की भूमिका की सराहना की है, लेकिन भारत के ने कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हमेशा खारिज किया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर $1 अरब के IMF ऋण की रिहाई के लिए दबाव डाला, जिससे संघर्ष विराम में मदद की है। आइए हम बात करते हैं भारत अमेरिका के बीच पर इतिहास क्या रहा है और क्या भारत अमेरिका पर भरोसा कर सकता है। अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो अमेरिका ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया, जो भारत के लिए नकारात्मक रहा। हाल के वर्षों में भारत अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं, खासकर क्वेड और रक्षा के सहयोग में। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ट्रंप का दावा और भारत का खंडन दिखता है। अमेरिका अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकता है। कुछ एक्स पोस्ट पर सुझाव दिया गया कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु कदमों की जानकारी अमेरिका को दी, जिसने हस्तक्षेप को मजबूत किया, लेकिन यह असत्यापित है। भारत को अमेरिका पर रणनीतिक रूप से भरोसा करना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ संबंध और उसका क्षेत्रीय प्रभाव सीमित है, खासकर अफगानिस्तान से वापसी के बाद। भारत का कश्मीर नीति स्पष्ट है, वह द्विपक्षीय समाधान चाहता है। अमेरिका ने भारत को धोखा दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा है, जिसमें भारत सरकार का सहयोग शामिल था। 2024 में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग यानी DHS ने 1,60,000 से अधिक लोगों को निर्वासित किया है, जिसमें 495 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 145 से अधिक देशों, जिसमें भारत शामिल है, को संचालित की। यह सहयोग दर्शाता है कि संबंधों में धोखे के बजाय समन्वय है। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका के रुख पर चर्चा करते हुए इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर समर्थन व्यक्त किया, जो भारत के लिए सकारात्मक रूप दर्शाता है। हालांकि कुछ तनाव भी उभरे हैं। 104 भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों से निर्वासित किया गया, जिसे भारत ने अपमानजनक माना है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मुद्दे को अमेरिका के साथ उठाया और यह बताया कि ट्रंप प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन माना। भारत ने सुनिश्चित करने की बात कही। भविष्य में निर्वासितों को सम्मानजनक व्यवहार हो, यह तनाव दिखाता है कि लेकिन धोखे के रूप में नहीं, बल्कि राजनयिक चर्चा के रूप में। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका ने भारत के बजाय पाकिस्तान को प्राथमिकता दी है, विशेष रूप से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, जहां सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। कहा कि अमेरिका ने चीन के उदय में योगदान दिया, जो भारत के लिए सैन्य चुनौती है। हालांकि वर्तमान में अमेरिका भारत को क्वेड में महत्वपूर्ण साझेदार मानता है और हाल के बयान में यह स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान के तनाव में अमेरिका भारत का समर्थन करता है। माइकल कुगलमैन ने एक्स पर कहा है कि भारत रूस संबंध अमेरिका के लिए पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, क्योंकि भारत रूस पर यूक्रेन मुद्दे पर दबाव डाल सकता है और रूस चीन संबंधों को संतुलित कर सकता है। कॉर्नवाल सिंबल ने एक्स पर पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर प्रकाश डाला, जहां यूरोप और अमेरिका रूसी तेल और यूरेनियम खरीदते हैं, जबकि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है। विश्व बैंक के डेटा 2024 के अनुसार रूस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो भारत के बाद आती है और G7 ने दिसंबर 2022 में रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल की कीमत पर सीमा निर्धारित की है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।